जय श्री राम मित्रों। मैं डॉक्टर उमा श्री अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी दैनिक जीवन में करने वाले छोटे मोटे उपाय, जिनको करके हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और कई बार जो अनजाने में हम गलतियाँ कर बैठते हैं, विशेष रूप से जो मेरी बहनें जिनकी अभी नई नई शादी हुई है और जिन्हें मालूम नहीं है कि घर में किस तरह से सकारात्मक ऊर्जा को अपन बना सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो विशेष रूप से उपयोगी साबित होगा, ये मुझे विश्वास है। बहनों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में बाई आती है, कई बार वो 9 बजे आती है सुबह, कई बार 10 बजे आती है, कई बार 11 बजे आती है। तब तक घर के पुरुष जा चुके होते हैं अपनी नौकरियों पर, अपने व्यवसाय स्थल पर। उसके बाद आकर बाई लगाती है झाड़ू। तो सबसे पहला जो उपयोगी सुझाव है जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि प्रातः जब आप सब जल्दी जगें तो एक बार पूरे घर की झाड़ू आप स्वयं लगाएं। उसके बाद ही घर के लोग बाहर जाएं, क्योंकि किसी के भी घर से जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा, आप ये ध्यान रखें कि कई घरों में ऐसा होता है कि डबल बेड से बेडशीट हटा दी जाती है और उसके बाद गद्दे के ऊपर झाड़ू फेर कर उसे साफ़ किया जाता है। तो गद्दे पे कभी भी झाड़ू नहीं फेरनी चाहिए। उसको आप किसी पिलो कवर से झाड़कर या किसी अन्य कपड़े से झाड़कर आप गद्दे को साफ़ करें, कभी भी गद्दे पर झाड़ू ना लगाएं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, डबल बेड के भीतर या सिरहाने किसी भी प्रकार के बर्तन, बंधी हुई रस्सियाँ, ऊन के गोले इत्यादि ना रखें। चौथी महत्वपूर्ण बात, आप झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। कई बार ऐसा होता है कि डाइनिंग टेबल के नीचे झाड़ू रख दी जाती है, या रसोई में, भंडार घर में जगह खाली पड़ी होती है जो कि स्टोर के रूप में भी थोड़ी बहुत काम में आती है, वहाँ भी झाड़ू रख दी जाती है। तो उसे आप बिल्कुल ना रखें। ऐसा करने से घर से अन्न धन का और बरकत का क्षय होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। घर से निकलते ही, अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं और दूसरे फ्लोर के लोग उसके बाहर चप्पल इत्यादि फैला के रखते हैं जो कि उल्टी पड़ी रहती है, तो उससे बहुत ही अधिक नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। या तो आप घर से निकलते समय दूसरे फ्लैट वालों को ये बोलें कि वे अपने चप्पल जूते जमा के रखें और वो बीच में अवरोध पैदा ना करें। आप स्वयं भी अपने चप्पल जूते घर के बाहर जमा कर रखें, एक अरेंज करके रखें उनको, बिखरे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन फ्लैट में मैंने ज़्यादातर देखा है कि कुछ लोग तो जमा के रखते हैं और कुछ लोग बिल्कुल फैला के रखते हैं। कई लोग घरों में तो चप्पल जूते उल्टे ही पड़े रहते हैं। तो ये बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते हैं और इससे बचने का आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अगला जो बिंदु है, उसमें आप एक सबसे महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें कि आप एक तो संध्या समय बिल्कुल झाड़ू ना लगाएं घर के अंदर। और किसी भी प्रकार से अगर कोई फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति कुछ मांगने आता है घर के भीतर, कि कोई सब्जी या कोई फल मांगने आए या कोई और पदार्थ मांगने आए, तो उससे क्षमा मांग लें और उससे वो पदार्थ ना दें। क्योंकि संध्या समय अगर किसी को आप देते हैं कोई पदार्थ, तो उससे भी घर की बरकत नष्ट होती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। एक और महत्वपूर्ण बात जो नवविवाहिताएं हैं वे ध्यान रखें कि जहाँ तक हो सके आप स्नान अपने पति से पूर्व ही कर लें। पति के स्नान करने के तुरंत बाद कभी भी आपको स्नान नहीं करना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और अगर आप ऐसा करते भी हैं तो कुछ समय के बाद करें। आप आधा घंटा हो जाने दें। अगर अति आवश्यक ही हो कि पति ने पहले स्नान कर लिया है, तो आप कम से कम आधे घंटे का गैप दें और उसके बाद आप स्नान करें। और अगर पति ऑफिस जा रहे हैं तो उनके जाने के तुरंत बाद ही आप स्नान ना करें, ना ही घर में झाड़ू लगाएं। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस चीज़ का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि घर से निकलते ही कोई खाली पीपा लेकर ना निकले, या कोई खाली घड़ा लेकर ना निकले। कोई अगर आप भरा हुआ घड़ा कोई आदमी लेकर जा रहा है या महिला कोई लेकर जा रही है, तो उसके दर्शन करके निकलें, तो उससे कार्य की सिद्धि होती है। ये छोटे छोटे टोटके होते हैं जिनका जो हमारी परंपराओं से चले आ रहे हैं। और प्रैक्टिकली तौर पे एक ज्योतिषी होने के नाते मैंने काफ़ी प्रयोगात्मक रूप से इसको देखा है कि इन सब चीज़ों का वाकई में बहुत अधिक असर पड़ता है। और इसका आप बिल्कुल आप ध्यान रखें। आप
एक और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि ईशान कोण जो घर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, कई लोग क्या करते हैं उसमें टॉयलेट वगैरह बना लेते हैं और वो सोचते हैं कि थोड़े बहुत उपाय कर लेंगे तो जिससे टॉयलेट का दोष खत्म हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में आप कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, व्यवसाय करते हैं, लेकिन जो घर घर में अगर ईशान कोण ही आपका दूषित है तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो धन है वो बिना बात ही व्यय होगा और घर में रोगों की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें कि ईशान कोण को आप बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ रखें और टॉयलेट को आप अन्यत्र ही बनवाएं। इससे घर की बरकत रुक जाती है और घर में धन का आगमन नहीं हो पाता है। आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। फिर किसी ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।